एक ऐसा शख्स जिसे पूरी दुनिया अब तक के सबसे बड़े डांसर के नाम से जानती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत 50 साल की उम्र में ही हो गई? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि कभी न मरने की चाहत रखने वाला ये शख्स अपने चेहरे को मास्क से छुपाकर पब्लिक के सामने आता था, दस्ताने पहने किसी से हाथ नहीं मिलाता था? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इस शख्स ने अपने चेहरे और शरीर की इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई कि उसकी गिनती उसे खुद भी नहीं पता था? आखिर क्यों दुनिया का वो सबसे बड़ा डांसर अपने शरीर पर हर रोज 20 से ज्यादा इंजेक्शनों को चुभ होता था? कहीं ऐसा तो नहीं जिस माइकल जैक्सन को लोग आज मरा हुआ मानते हैं, वो माइकल जैक्सन आज भी दुनिया को चकमा देकर कहीं पर जिंदा पड़ा हुआ है? दोस्तों, ये सभी ऐसे सवाल हैं जो माइकल जैक्सन को पसंद करने वाले हर शख्स के मन में आते रहते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब को बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं कि दर्जनों डॉक्टर की देखरेख में रहने वाला और कभी न मरने की चाहत रखने वाला ये शख्स महज 50 साल की उम्र में ही क्या वास्तव में मर गया? आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माइकल जैक्सन कौन था? अगर आप ये सवाल किसी बच्चे से भी पूछे तो वो बिल्कुल सही जवाब देगा। ये तो पूरी दुनिया जानते हैं कि माइकल जैक्सन कितना ज्यादा फेमस था। ये बात भी सच है कि माइकल जैक्सन को चाहने वाले सिर्फ उनके गानों और डांस के मूव्स पर ही नहीं, बल्कि उनके स्टाइल और अदाओं पर भी फिदा थे। माइकल की हैट और उनके चेहरे पर गिरे बाल ने धीरे धीरे स्टाइल स्टेटमेंट का रूप धारण कर लिया। आज भी जब लोग माइकल के गानों पर झूमते हैं तो हैट पहनना नहीं भूलते। लेकिन अब सवाल क्या आता है कि पब्लिक प्लेस पर माइकल जैक्सन हमेशा अपने चेहरे पर बाल और सिर पर हैट क्यों लगाकर रखते थे? इस बारे में अधिकतर लोगों का कहना है कि माइकल जैक्सन को अपना शक्ल पसंद नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि माइकल को अपने चेहरे का रंग सांवला होने की वजह से उन्हें अपना चेहरा ही पसंद नहीं था, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ माइकल के चेहरे पर अचानक पिंपल्स निकलने लगे थे। हालांकि ये किसी भी बढ़ते हुए लड़के या फिर लड़की के लिए आम बात है, लेकिन अफसोस कि माइकल जैक्सन के पिता इस बात को लेकर कई बार माइकल के चेहरे का मजाक उड़ाते थे और बोलते थे उनकी नाक कुछ टेढ़ी और बदसूरत है। ये सभी बातें माइकल जैक्सन को इतना ज्यादा सीरियस कर दी कि माइकल जैक्सन को अपने ही चेहरे से शर्म आने लगी थी। उनके करीबी लोगों का मानना है कि माइकल जैक्सन अपने चेहरे को शीशे में भी देखना पसंद नहीं करते थे। हालांकि शो के दौरान जैक्सन जब स्टेज पर होते तो इन बातों को भूल जाते थे, पर स्टेज से उतरते ही उन्हें अपने चेहरे और रूप का डर घेर लेता था। यहाँ तक कि जैक्सन पब्लिक प्लेस पर लोगों से नजरें मिलाकर बात तक नहीं करते थे। वो बातचीत के दौरान इधर उधर देखते थे। इसी डर और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए माइकल ने हैट और चेहरे पर बाल का स्टाइल अपनाना शुरू कर दिया और देखते देखते माइकल जैक्सन का स्टाइल पूरी दुनिया का एक बेहतरीन स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने चेहरे में सुधार के लिए माइकल ने कई सर्जरीज करवाई और अपने अश्वेत रंग को गोरा कर दिया। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि माइकल के चेहरे, खास तौर से नाक की सर्जरी ठीक से नहीं हुई, यहाँ तक कि उल्टा चेहरे पर और अधिक दरार और नाक अजीबोगरीब बनावट की हो गई थी और इसीलिए वो अपना चेहरा मास्क से ढककर चलते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन को अपनी जिंदगी से इतना अधिक प्यार था कि वो कभी भी मरना नहीं चाहते थे। माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी को 150 साल से भी ज्यादा तक जीना चाहते थे। यही वजह है कि वो अपने घर पर हर वक्त दर्जन से भी ज्यादा डॉक्टर्स की टीम को तैनात रखते थे, जो हर रोज माइकल जैक्सन के शरीर की जांच करते थे। माइकल क्या खाएगा, क्या पिएगा, हर एक चीज की पहले लैब में जांच की जाती थी। उसके बाद माइकल जैक्सन उसको हाथ लगाते थे। माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी को लंबा करने के लिए, यानी कि अपनी उम्र को लंबा करने के लिए, वो ऑक्सीजन से बने एक चैम्बर में सोते थे। विज्ञान का कहना है कि अगर कोई इंसान ऑक्सीजन के चैम्बर में हर रोज 2 घंटे का वक्त बिताए तो उस इंसान की उम्र बढ़ जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि माइकल जैक्सन की मौत महज 50 साल की उम्र में ही हो गई? आपको जानकर हैरानी होगी, जब माइकल जैक्सन की मौत हुई तो उसकी बॉडी का बहुत ही बारीकी से जांच किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला जब माइकल जैक्सन की मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र 50 साल की थी। उनका शरीर मानो ऐसा हो गया था जैसे सैकड़ों साल पुराना कोई खंडर हो। उनके शरीर की कई मुख्य हड्डियां गल चुकी थी, कई हड्डियां टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई थी। उनके शरीर पर सैकड़ों इंजेक्शन के निशान थे। जिस जगह पर देखा जाए वहीं पर इंजेक्शन से हुए छेद के निशान दिख जाते थे।
डॉक्टर्स का कहना था माइकल ने अपने शरीर और अपने चेहरे पर इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी कि माइकल जैक्सन को असहनीय पीड़ा होती रहती थी और प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे को ठीक ठाक अवस्था में रखने के लिए भी उन्हें लगातार इंजेक्शन लेने पड़ते थे और दर्द से बचने के लिए पेन किलर। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने भी बताया कि पेन किलर का ओवरडोज लेने की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि जब दर्जन से ज्यादा डॉक्टर हर वक्त उसकी देखभाल में तैनात रहते थे तो फिर भी माइकल जैक्सन को दवाइयों की ओवरडोज मिली कैसे, जिसके बाद माइकल जैक्सन के मुख्य डॉक्टर कॉनराड मरे पर लापरवाही का इल्जाम लगा। मुकदमा चलने पर यह बात भी साबित हो गई कि उन्होंने ज्यादा डोज दी थी, जिसके कारण दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर और डांसर की मौत हो गई। माइकल जैक्सन को भले ही दुनिया भर के लोग एक बेहतरीन डांसर के तौर पर जानते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी माइकल जैक्सन का नाम है बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के केस को लेकर और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये घटना 1994 की है जब पहली बार माइकल जैक्सन के ऊपर बच्चों का यौन शोषण करने का घिनौना इल्जाम लगा। लेकिन माइकल जैक्सन के पास इतनी दौलत और शोहरत थी कि उन्होंने अदालत के बाहर ही $10 लाख देकर इस मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन साल 2003 में एक बार फिर से ऐसा मौका आया जब एक बच्चे ने माइकल जैक्सन के ऊपर यौन उत्पीड़न का केस दायर किया और इस बार माइकल जैक्सन को कोर्ट में पेश होना ही पड़ा। लेकिन इस बार भी कुछ सप्ताह तक अदालत में पेश होने के बाद माइकल जैक्सन को बरी कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वास्तव में माइकल जैक्सन की मौत हो गई या फिर कहीं ऐसा तो नहीं माइकल जैक्सन की मौत महज एक अफवाह है, एक ऐसी अफवाह जो किसी खास मकसद की वजह से उड़ाई गई हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन ने अपने देख रेख की वजह से डॉक्टर्स और इलाज के ऊपर इतना अधिक पैसा खर्च कर दिया था कि उनके ऊपर $500 मिलियन का कर्जा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ माइकल जैक्सन ने बहुत सारे इंश्योरेंस करवा लिए थे और अगर कभी माइकल जैक्सन की मौत हो जाती तो उनके परिवार वालों को इतना ज्यादा पैसा मिलता जिसकी कोई गिनती ही नहीं थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अपने कर्ज के पैसों को चुकाने के लिए और अथाह पैसों को पाने के लिए माइकल जैक्सन ने अपनी मौत की अफवाह उड़ा दी। ऐसा किसी छोटे मोटे आदमी का कहना नहीं है, बल्कि अब तक कई बड़े बड़े मीडिया हाउस भी इस दावे को पब्लिश कर चुके हैं। दुनिया भर में माइकल जैक्सन का चर्चा उनका खास तरीके का डांसिंग मूव को लेकर भी किया जाता है और आपने भी माइकल जैक्सन के इस खास डांसिंग स्टेप को जरूर देखा होगा जिसमें वो 45 डिग्री से भी अधिक तक महज अपने पैरों के बल पर मुड़ जाते हैं। अक्सर माइकल जैक्सन के इस डांसिंग स्टेप को लेकर दुनिया भर के लोग कहते हैं कि वो इसके लिए खास तरीके का जूते इस्तेमाल करते थे जो स्टेज पर लगे हुए एक कील में जाकर फंस जाते थे, जिसकी मदद से माइकल जैक्सन इस स्टेप को आसानी से कर पाते थे। लेकिन यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो उस जूते को पहनने के बाद भी 45 डिग्री से ज्यादा तक अपनी एड़ी के बल पर अपने शरीर को मोड़ दे। अगर कोई आदमी जूते की मदद से भी ऐसा करना चाहेगा तो संभव है उसके पैरों की हड्डियां टूट जाए। माइकल जैक्सन के इस स्टेप के पीछे जूता और कील जैसी बातें तो महज अफवाह है। जैक्सन इसके लिए इतनी अधिक प्रैक्टिस किए थे जितना कोई सोच भी नहीं सकता। आपको जानकर हैरानी होगी माइकल जैक्सन जिस जूते को पहनकर इस डांसिंग मूव को किया करते थे, माइकल जैक्सन ने उस जूते को और उस डांसिंग मूव को अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया था। यही वजह है कि माइकल जैक्सन की मृत्यु के बाद आज तक दुनिया का कोई भी बड़ा कलाकार किसी बड़े स्टेज पर इस तरह के मूव को नहीं दोहराता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा तो पेटेंट नियमों का उल्लंघन की वजह से उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी दबा देना और अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिखते हैं तो बदले में आपको मिलेगा एक प्यारा सा दिल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।